हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी रिलीज हुई है ऐसे बच्चों के लिए जो स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन करते हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं। उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी शायद एक दो दिन पहले ये नोटिस जारी हुआ है। कब? तो ये 21 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट आया है। 21 अगस्त यानी कि आज ही, है ना, आज ही ये आपका नोटिफिकेशन आया है। क्या है इसका पूरा आप देखते हैं कि इस कितना सीट है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फॉर्म मतलब भरने का कब तक डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है ना, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, एक तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर है कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, तो PHC 02/2025 यानी पटना हाई कोर्ट का ये दूसरा जॉब नोटिफिकेशन है ना, 02/2025। तो देखिए, इस एग्जाम का सबसे अच्छा बात क्या है कि इसमें आपका एग्जाम तुरंत जल्दी एग्जाम होता है और जल्दी ही आपका तुरंत क्या होता है, रिजल्ट दे देता है। क्योंकि इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये किसी एजेंसी के द्वारा, यानी कि जैसे BSSC है, BPSC है, या अलग अलग बिहार पुलिस के लिए जो अलग अलग आयोग है ना, यहाँ पर ये एग्जाम जो है ऐसी एजेंसी नहीं कराती, ये एग्जाम खुद आपका कौन कंडक्ट कराती है, पटना हाईकोर्ट ही कराती है। तो पटना हाईकोर्ट यहाँ पर एग्जाम कराएगी, तो यहाँ पर जल्दी ही एग्जामिनेशन होगा, जल्दी ही आपका रिजल्ट आएगा और एक टाइम लिमिट के अंदर क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो इसकी है। अब देखिए, यहां पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आज से ही स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट कब तक है, तो याद रखिएगा 19 सितंबर तक है। लास्ट डेट जो है आपका फी पेमेंट का वो आपका 21 सितंबर तक है। एग्जाम का डेट जो है वो आगे आपको नोटिफाई किया जाएगा। अब दूसरी बात कि सर यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, तो याद रखिएगा जो टोटल आपका वैकेंसी है ना वो है कितना, 111 वैकेंसी है, जिसमें कि 68 आपका रेगुलर वाला वैकेंसी है और 43 जो है बैकलॉग वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ऑफ स्टेनोग्राफर इन 2022-23। यानी 2022-23 में सीटें खाली रह गई थी, तो वही जो है बैकलॉग वैकेंसी है 43, है ना। और ये आपका स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है ना, ये देखो ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, मतलब इसका जो लेवल होता है, इसका जो ग्रेड पे होता है, ये आपका लेवल 4 का, यानी कि इसका ग्रेड पे लगभग कितना होता है, 2400 ग्रेड पे होता है। या पे स्केल जो है इसका 25,500 से लेकर के आपका 81,100 के आसपास होता है। यानी कि इसमें आपका जो इन हैंड सैलरी मोटा मोटी बनता है, लगभग मान लीजिए आपका इन हैंड सैलरी मोटा मोटी या 35 के आसपास बनेगा। ठीक है, 35 से 40 के बीच में मान लीजिए मोटा मोटी बनेगा ये 7th पे में। और 8th पे कमीशन आ जाता है, तो आपका पता है कि उसमें फिर से जो भी इंक्रीमेंट होना होगा वो होगा। अब देखिए, यहां पर दूसरी बात, अब इसके आगे की बात करें, यानी कि टोटल वैकेंसी कितना है सर, 111 वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है ये देखिए। अनरिजर्व्ड के लिए आपका 31 सीट है जो रेगुलर वैकेंसी में, और जो आपका मतलब क्या कहते हैं, जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी में कितना, 11 है आपका। ठीक, बैकलॉग वैकेंसी में, है ना, ये आपका दिया। टोटल यहां पर देख लीजिए, मैं टोटल आपको बता देता हूं। जो यहाँ पर फिर रेगुलर वैकेंसी में EWS के लिए 6 है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपका 8 है, EBC के लिए 12 है, SC के लिए 11 और ST के लिए यहाँ पर 0 सीट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका 111 सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बैकलॉग सीट का पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमन, या फिर जो मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमन को कितना मिलेगा और बैकलॉग वैकेंसी में कितना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा वुमन को। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपको दिया है। अब देखिए, इसके आगे की बात करते हैं, तो ये तो आपका हो गया कि किसके लिए कितना सीट है। अब देखिए, यहां पर ये कह रहा है, ये चीज याद रखिएगा, कह रहा है आउट ऑफ 111 एंड 43 बैकलॉग वैकेंट पोस्ट, यहां पर जो 3 पोस्ट है ना, 3 पोस्ट सेल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है, जिनके बोन में कोई मतलब इश्यू वगैरह है, इस चीज को आप याद रखिए। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहां पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है
नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्योरली टेंटेटिव इन नेचर, यानी कि ये जो वैकेंसी है ना ये टेंटेटिव है, यानी कि इसकी संख्या हो सकती है बढ़ जाए, हो सकती है घट जाए, ठीक है। और इसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहले नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आप भारत के नागरिक हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, है ना, जो कि इंडिया में 1 जनवरी 1972 से पहले आ गए हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी कि PIO हैं, हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब, है ना। अब देखिए ये तो मतलब नेशनलिटी की बात होगी। अब इसके बाद याद रखिएगा यहां पर कैरेक्टर भी, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। द कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के देना होगा। मैरिटल स्टेटस, ए मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट who has married a person already having a wife alive shall not be eligible for the recruitment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना, अगर कोई मेल कैंडिडेट है अगर उसका एक से ज्यादा वाइफ है जिंदा है, या कोई फीमेल कैंडिडेट है अगर उसने एक से ज्यादा व्यक्ति से शादी कर रखी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। फिजिकल फिटनेस जो है ये भी आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस जो है अगर आप पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही सी इज अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance on his or official duty। यानी कि नॉर्मल किसी तरह का कोई मतलब आपका मेंटल या फिजिकल मतलब जो जैसे कि आपको वर्क पे कोई मतलब आपके ऑफिशियल ड्यूटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इसके लिए आपको एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है मेडिकल ऑफिसर से बना करके देना पड़ेगा, है ना, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के रैंक पर हो। उनसे आपको एक क्या करना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा इस ज्वाइनिंग के समय। एज लिमिट जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए एज लिमिट जो है ना यहां पर ये कह रहा है कि आपका काउंट जो किया जाएगा, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर मस्ट बी बिलो 18 ईयर, मस्ट बी बिलो 18 ईयर ऑफ एज ऑन 1 Jan 2025, है ना, मस्ट नॉट बी बिलो। यानी कि कह रहा है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो पोस्ट है ना उसके लिए आपका जो एज है वो 1 जनवरी 2025 के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो। यानी कि अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न लेटर देन 1/1/2007, यानी अगर आप 1/1/2007 तक अगर आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि उसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है ना 1/1/2007 यानी कि 2 जनवरी को अगर आपका हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैक्सिमम जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट जो है, तो एज आपका किस डेट पे काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 पे। और यहां पर दिया हुआ भी है मैक्सिमम एज जो है आपका अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल है। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1988, यानी 2/1/1988 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल, फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल है, यानी कि वो कोई महिला 2 जनवरी 1985 से पहले अगर जन्मी वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकती। इस तरह सब कैटेगरी का यहां पर एज दिया हुआ है और कब से पहले जन्म नहीं होना चाहिए ये भी आपका दिया हुआ है। अपर एज लिमिट फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर। अगर आप भारत सरकार या केंद्र सरकार में किसी जॉब में हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक। द एज लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन ऑलरेडी सर्विंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ए पर्सन इंगेज्ड ऑन डेली बेसिस और दोज वर्किंग इन द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट और प्लेस्ड ऑन डेप्यूटेशन। यानी कि अगर आप इस कोर्ट के अंदर जो मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें अगर आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट के अंदर ही आप किसी जॉब में हैं तो आपके ऊपर ये एज लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये सारा चीज दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाबू यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या कहता है, ये कहता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द एप्लीकेंट मस्ट possess following essential educational qualification, computer qualification for the post of stenographer on the date of publication of the advertisement। यानी कि आज के डेट में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या कह रहा है, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस दिन ये पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट इस दिन आपके पास ये सब योग्यता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड या इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी जो DCA है
ये आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एंड इसके बाद एंड क्या है, आपका मिनिमम स्पीड होना चाहिए किसमें, 80 वर्ड्स पर मिनट अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड के अंदर, और मिनिमम स्पीड आपका 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग के अंदर, है ना। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये सारा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सारा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। प्रेफरेंस, इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, देखो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कि हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। मान लीजिए आप क्वालिफाई करते हैं और मान लीजिए कोई आर्मी का कैंडिडेट है जो टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक काम किया, तो उसको प्रेफरेंस देंगे पहले। हु हैज ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी, यानी किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है ना, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको प्रेफरेंस पहले देंगे इसमें, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए रिजर्वेशन का यहां पर कितना, किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये मिला बताया है। वुमेन को आपका 35% रिजर्वेशन है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को 4% रिजर्वेशन है, ये आपको पता है। अब देखिए इसके आगे जो एग्जाम का पैटर्न है ना, ये कैसा होगा, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। एग्जाम जो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका क्या कहते हैं, एक आपका होगा रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा, तो इसमें 3 सेक्शन होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, पार्ट बी में एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और पार्ट सी में आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, यानी कि हर में इसमें आपको मिनिमम 50% आना चाहिए, है ना। इसमें आपका 85% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो है ना, इसमें आपका मिनिमम 85% एक्यूरेसी होना चाहिए। जो आपका ये रिटन टेस्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें मिनिमम आपको 40% जो है आपका नंबर आना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में क्या होना चाहिए, आपका 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। और जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका मिनिमम 30% क्या होना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए। बाकी इसका सिलेबस क्या है अभी आपको दिखाएंगे, सिलेबस इसका पूरा बताएंगे क्या है। एग्जामिनेशन फी याद रखिएगा, अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 का है। ये नॉर्मली हाईकोर्ट के एप्लीकेशन, जो हाईकोर्ट का एग्जाम निकलता है ना, उसका फीस हमेशा याद रखिएगा ज्यादा ही हो, ठीक है। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट का आपका कितना है, 550 है। अब हम लोग देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन साफ साफ लिखा है कि सेंटर आपका कहां पर रहेगा, पटना में ही होगा। अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाता है तो हाईकोर्ट ये जो है सेंटर को अदर सिटी में भी क्या कर सकता है, मतलब दे सकता है। लेकिन नॉर्मली आपका एग्जाम जो होता है ना, ये कहां पर, पटना में ही होगा, याद रखिएगा। अब एग्जाम में ये प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह यहां पर दिया है ना। लेकिन मैन जो है, अब हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है इसका क्या है वो देखते हैं, ठीक है। और यहां पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ना, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है, कि कैसे आपका क्या होगा। मैन हम लोगों को देखना है अब क्या, इसका सिलेबस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो पार्ट ए है, जो एग्जामिनेशन आपका एक तो होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में देखिए क्या है, पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए में क्या है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड रहेगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट और 320 वर्ड, 320 वर्ड के लिए होगा। दैट इज एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट, 4 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें जो मैक्सिमम मार्क होगा आपका 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है आपका 85 और ड्यूरेशन 4 मिनट का रहेगा। दूसरा रिवीजन ऑफ पैसेज, इसमें आपका 7 मिनट रहेगा, है ना। और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज, इसमें आपका 15 मिनट रहेगा। तो टोटल आपका ये 15, 7, 22, 26 मिनट का ये रहेगा टोटल, है ना। कौन सा, पार्ट ए। पार्ट बी में देखिए क्या है, पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है और दूसरा कंप्यूटर अवेयरनेस है। पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर आपका 30 मार्क का होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस आपका 20 मार्क का होगा, ठीक है। टोटल यहां पर आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, 40%, यानी कि आपका 20 नंबर लाना होगा। और आपका समय कितना रहेगा, 30 मिनट। पार्ट सी जो है, ये आपका क्या है, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड, यानी कि 400 वर्ड आपको टाइप करना होगा। टोटल इसमें 100 मार्क्स रहेगा।
90 मतलब आपका 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि 90 वर्ड जो है ना 90% यानी कि 400 में वर्ड अगर आप लिखते हैं, इसमें आपका 360 वर्ड करेक्ट होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, 10 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाए, यानी कि टोटल आपका 250 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा, समय रहेगा टोटल कितना, 66 मिनट। अब इंटरव्यू जो होगा आपका मात्र 10 नंबर का होगा, जिसमें कि पास करने के लिए आपको मिनिमम 3 नंबर यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ये जो है इसका आपका पूरा तरीका है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसका मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, कब से फॉर्म भरना है, क्या करना है, सारा इसमें दिया हुआ है यहां पर कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइएगा, यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के जो भी डिटेल है, डिटेल आपको सारा फिल करके रजिस्टर करके सारा पेमेंट वगैरह करके आप लोग क्या करिए, इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा ये सब दिया हुआ है, ये पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट अगर है, ग्रेजुएशन का डिग्री मार्कशीट अगर है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो ये सब सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी जैसे आती है तो आपको इससे साझा करेंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है, जो भी बच्चे स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा वैकेंसी है। और आपका जॉब मैन, देखिए हाईकोर्ट का जॉब है, ये जॉब तो बहुत बढ़िया होता ही है ना, एक नंबर जॉब होता है, बेहतरीन जॉब होता है। आप हमेशा पटना में रहिएगा, है ना, कोई मतलब वो नहीं रहता है, एकदम पीसफुल जॉब है। आप इसको बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करें। और जैसे ही आज से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है तो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देख करके अच्छे से फॉर्म क्या करिएगा, अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।